हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बच्चों, अगर आपने इन 50 प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ लिया तो समझो एग्जाम में आपके 20 मार्क्स में से कम 10 मार्क्स एकदम फिक्स हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के शुरू करते हैं। आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1773 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में, 1792 ईस्वी में। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, 1789 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था? जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार, सामंत व्यवस्था का अंत, संपत्ति का अधिकार, कानून के समक्ष समानता। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? सन 1900 में, सन 1909 में, सन 1915 में, सन 1920 में। तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा सन 1915 में। कब गांधी जी अफ्रीका से भारत सन 1915 में लौटे थे। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को, गोपाल कृष्ण गोखले को। तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को भारत में जो है राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया जाता है। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, रीडर पेस्ट का संबंध है पेड़ों की बीमारी से, मवेशियों की बीमारी से, महामारी से, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, मवेशियों की बीमारी से। रीडर पेस्ट जो संबंधित है वो मवेशियों की बीमारी से। अब बच्चों, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, ब्रिटेन में कॉर्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था? जनसंख्या में वृद्धि, कृषि उत्पादन में अधिकता, कॉर्न आयात पर नियंत्रण, उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, इंग्लैंड में कारखाने खुलने आरंभ हुए वर्ष 1720 के दशक में, वर्ष 1730 के दशक में, वर्ष 1740 के दशक में, वर्ष 1750 के दशक में। तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, वर्ष 1730 के दशक में। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? इंग्लैंड, रूस, चीन, अमेरिका। तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, ज्योतिबा फूले ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा गुलामगिरी, ए नंबर, गुलामगिरी। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी लिखी थी। प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, ज्योतिबा फूले। प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावित संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा, बॉक्साइट। तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, पवन ऊर्जा।
पवन ऊर्जा जो है एक संभावित संसाधन है। अब प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? पोटास, चूना, फास्फोरस, ये सभी। तो बच्चे इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, ये सभी। जलोढ़ मिट्टी में ये सभी पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सर्वप्रथम लागू किया गया सन 1948 में, सन 1952 में, सन 1970 में, सन 1972 में। तो बच्चे इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, सन 1972 में। प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया था? सन 2012, सन 2013, सन 2014, सन 2011। तो बच्चे इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, सन 2014। प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? 95%, 96%, 97.5%, 98%। तो बच्चे इसका सही जवाब हो जाएगा 97.5%, सी नंबर। प्रश्न संख्या 16 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, हौज खास जलीय निकाय स्थित है उड़ीसा में, राजस्थान में, कर्नाटका में, दिल्ली में। तो बच्चे इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, दिल्ली में। प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? चावल, मोटे अनाज, चना, कपास। तो बच्चे इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, चना। प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? दालें, मोटे अनाज, ज्वार, तिल। तो बच्चा इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, दालें। दालें जो है वो फलीदार फसल है। प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम, कोयला। तो बच्चे इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, थोरियम। थोरियम पाया जाता है। प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? सौर ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो बच्चे इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, कोयला। कोयला जो है ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। प्रश्न संख्या 21 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? एल्यूमीनियम प्रगलन, सीमेंट, पटसन, स्टील। तो बच्चे इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, एल्यूमीनियम प्रगलन। प्रश्न संख्या 22 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? स्टील, एल्यूमीनियम, इलेक्ट्रॉनिक, सूचना प्रौद्योगिकी। तो बच्चे इसका सही जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक, सी नंबर। प्रश्न संख्या 23 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? पाइपलाइन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा सड़क परिवहन, बी नंबर, सड़क परिवहन। प्रश्न संख्या 24 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, स्थानीय व्यापार। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सी नंबर।
प्रश्न संख्या 25 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से, समुद्री मार्ग से, वायु मार्ग से। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, रेल मार्ग से। प्रश्न संख्या 26 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? दो देशों के मध्य, दो प्रदेशों के मध्य, दो नगरों के मध्य, दो गांवों के मध्य। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, दो देशों के मध्य। प्रश्न संख्या 27 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, निम्न में से किस देश में गृह युद्ध छिड़ गया? श्रीलंका, बेल्जियम, जर्मनी, लक्सबर्ग। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, श्रीलंका। श्रीलंका में जो है गृह युद्ध छिड़ गया है। प्रश्न संख्या 28 पे आते हैं। बेल्जियम का संबंध है अमेरिका से, अफ्रीका से, यूरोप से, एशिया से। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरोप से, सी नंबर। प्रश्न संख्या 29 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? सिंहली, ईसाई, तमिल, मुस्लिम। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा सिंहली, ए नंबर। प्रश्न संख्या 30 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, पंजाबी। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, हिंदी। प्रश्न संख्या 31 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, हिंदी किस प्रकार की भाषा है? राजभाषा, क्षेत्रीय भाषा, अल्पसंख्यकों की भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, अल्पसंख्यकों की भाषा। प्रश्न संख्या 32 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? व्यापार, शिक्षा, कृषि, विदेशी कार्य। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, विदेशी कार्य। प्रश्न संख्या 33 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 33 है, भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? तीसरी, पांचवी, आठवीं, 12वीं। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, आठवीं। प्रश्न संख्या 34 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 34 है, महात्मा गांधी का विचार था धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, धर्म और राजनीति अलग अलग है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। प्रश्न संख्या 35 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, भारत में संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है? सनातन भारत का राजकीय धर्म है, अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व, धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव, ईसाइयों को विशेषाधिकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव। प्रश्न संख्या 36 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 36 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? 1875 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में, 1895 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 37 पे आते हैं।
प्रश्न संख्या 37 है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना कब हुई थी? सन 1964 में, सन 1970 में, सन 1975 में, सन 1980 में। तो बच्चे इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1964, ए नंबर, सन 1964। प्रश्न संख्या 38 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 38 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? इसमें ध्यान दीजिएगा, कह रहा है किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? स्वतंत्रता और निष्पक्ष निर्वाचन, उत्तरदायी शासन, कानून के समक्ष समानता, बहुसंख्यकों का शासन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, बहुसंख्यकों का शासन। प्रश्न संख्या 39 पे आते हैं। लोकतंत्र से कैसे परिमाण की अपेक्षा की जाती है? आर्थिक विकास, स्वतंत्रता एवं गौरव, गुणवत्ता से भरपूर सरकार, ये सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी, डी नंबर। प्रश्न संख्या 40 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 40 है, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? 21 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष। तो बच्चे इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 वर्ष, डी नंबर। भारत में मताधिकार की आयु जो निश्चित है वह 18 वर्ष। प्रश्न संख्या 41 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 41 है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मेघालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा। प्रश्न संख्या 42 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 42 है, निम्न में से कौन सा ग्रामीण